हेलो एवरीवन। चलिए आज बहुत ही एक शानदार से टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। कन्फ्यूजन। किस बात की कन्फ्यूजन? आपकी प्रिपरेशन को लेकर, कि देखिए वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं और अपना गोल पोस्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं बार बार। तो गोल पोस्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपना लक्ष्य बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक लक्ष्य से काम करते जाइए। मैंने वही कहा है कि एक रणनीति और सफलता सभी एग्जाम्स में, जो सिमिलर एग्जाम्स हैं, जो सिमिलर एक तरह के जो एग्जाम्स हैं उसमें सफलता मिलनी चाहिए, वो सिर्फ एक रणनीति से। और मैं बात करूँगा दो लोगों के लिए। एक की कैटेगरी वो होगी जो बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, जो 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो 8 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो 10 साल लगा चुके हैं। इवन देन दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन। फाइनल अगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है तो मैं उनके ऊपर बात करने जाऊंगा कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। मैं कभी भी आपके मेहनत पे शक नहीं करता। हाँ, जब आपने मेहनत भरपूर किया, बहुत अच्छा नॉलेज भी है आपके पास, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर भी कहाँ वो कमी रह गई कि वो सफलता पाने से एक कदम आप दूर रह गए। कभी 1 नंबर से, बहुत लोग हैं, कभी 2 नंबर से। मैं बहुतों को जानता हूँ, कभी 1.5 मार्क्स से, कभी फिजिकल में, कभी टाइपिंग में, कहाँ वो कमी रह गई। तो उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आप किस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो हम 2 कैटेगरी के ऊपर, एक वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और एक वो कैटेगरी जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो अभी उन्होंने 12th किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारी वैकेंसीज है। एसएससी सीजीएल आ चुका है, बिहार एसआई आने वाला है, बिहार एसएससी इंटर लेवल फिलअप हो चुका है, सीएचएस और ग्रेजुएट लेवल आने वाला है। रेलवे की फॉर्म लोको पायलट के लिए आ चुकी है और बाकी के लिए आने वाला है। तो हम सबके ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक एक करके, बारी बारी करके। ठीक है। अब जैसे देखिए एसएससी की बात क्या होती है। पहले हम बात करेंगे कि इसमें पूछा क्या जाता है। एसएससी में क्या पूछा जाता है बच्चे? ये सारे चीज पूछे जाते हैं ना, ये टोटल का टोटल पूछा जाता है। किसमें? एसएससी में। ठीक है। अब लेकिन एसएससी का बहुत सारा डिफरेंट एग्जामिनेशन है। जैसे स्टेनो में मैथ्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाकी चीज तो पूछा जाता है। ठीक है। एमटीएस में सारे चीज, सीपीओ में सारे चीज। ठीक है। सीपीओ के प्री में तो सब पूछा जाता है, मेंस में सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग ही पूछ देते हैं लोग। ठीक है। अब क्या है, अब बात करने जा रहे हैं बिहार एसआई स्पेशल ब्रांच की। अब स्पेशल ब्रांच क्या है? ये एक ऐसा ब्रांच जिसके बारे में आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि एक अलग तरह का एसआई का फॉर्म आने जा रहा है, जिसके सिलेबस कुछ चेंज हुए हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग 40 मार्क्स का, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो मैथ्स 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स, 30 मार्क्स बिहार स्पेशल, 20 मार्क्स इंग्लिश, 20 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है। तो इसमें भी ये सारे चीज पूछे जाएंगे, एक भी चीज इधर उधर नहीं है। इट मीन्स ये 2 फॉर्म तो सिमिलर हो गए। हाँ, इसमें बिहार स्पेशल है, इसमें बिहार स्पेशल नहीं होगा, बस यही फर्क है। चलिए अब बात करते हैं बिहार एसआई। नॉर्मल जो बिहार एसआई आता है फॉर्म, उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। उसमें क्या है? जीके जीएस, करंट अफेयर्स, थोड़ी बहुत मैथ्स और रीडिंग, मेंस में 20 क्वेश्चंस, प्री में तो 5 to 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। आजकल तो प्री में 2 से 4 क्वेश्चन हिंदी और 2 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश पूछा जा रहा है। ठीक है। बात करते हैं बिहार एसएससी। बिहार एसएससी में क्या पूछा जाता है? मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, और जीएस में क्या क्या? जनरल साइंस और मैथ्स दोनों मिलाकर कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का, 25 ईच है, या फिर कोई 30 कोई 20 ऐसा पूछा जाता है। अब बाकी जो है रीजनिंग 50 मार्क्स का और जीके जीएस ये 50 मार्क्स का। तो मैथ्स और साइंस मिलाकर के 50, ये 50 वो 50, 50 50 50, इट मीन्स 150। इट मीन्स ये कितने मार्क्स है? 150 मार्क्स का। ठीक है। इसमें भी मैथ्स बहुत अच्छा और रीजनिंग। ठीक है। 75 मार्क्स का। तो 75 में आपको क्या लाने हैं, ये उसके ऊपर चर्चा होगी। अब बच गया रेलवे। रेलवे में क्या? इसमें भी यही सारी चीज,
इंग्लिश उसमें भी नहीं। तो ये जो 3 वैकेंसीज है इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ बताइए कि जो लोग बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग प्री भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, मेंस भी क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर भी फाइनल में 1 नंबर या 2 नंबर से मेरिट लिस्ट में रह जा रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार एसआई स्पेशल ब्रांच। ये क्या है कि आपका जीएस बहुत बेहतर हो चुका है, मैथ्स आपने पढ़ लिया है, रीजनिंग आपने कर लिया है, एक मात्र इकलौता बच गया, वो क्या बच गया? इंग्लिश, जो कि सबसे छोटा सिलेबस यही है। बच्चे क्या करते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश को सबसे पहले ही मान लेते हैं कि ये हमें नहीं आएगा। अरे ये रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं आएगा। अगर आपको ABCD भी समझ में आता है तो पूरे इंग्लिश भी आपको समझ में आएगी। और जिसको मैथ समझ में आ रहा है, मैथ में तो दिमाग भी लगाना होता है, इंग्लिश में तो दिमाग भी नहीं लगाना होता है। मैथ्स और रीजनिंग तो है ही तर्क शक्ति, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होता है। यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। जैसे देखिए जीके जीएस क्या है ना कि इसे पूरा खत्म करने में, पूरा सिलेबस पढ़ने में क्या लगता है? 7 to 9 मंथ्स लगते हैं। रीजनिंग का 4 मंथ्स, मैथ्स के लिए 8 to 9 मंथ्स, इंग्लिश 3 मंथ्स। इंग्लिश क्या है, 3 मंथ्स में आपका खत्म हो सकता है। और विथ प्रैक्टिस, हाँ ठीक है, थोड़ा और अगर बढ़ा दें तो 3 to 4 मंथ्स का है। अगर सारे टॉपिक के ऊपर 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर दिया जाए तब भी 4 महीने में खत्म हो जाएगा, 4 मंथ्स में। अब क्या है, अब एक बात बताइए कि सबसे छोटा सिलेबस किसका है? इंग्लिश का, और आप इंग्लिश ही नहीं पढ़ रहे हैं। कम से कम बिहार एसआई और बिहार एसएससी वाले लोग जिनकी हाइट वाइट है वो थोड़ा तो इंग्लिश पढ़ लें, एक वैकेंसीज के लिए आप और ज़्यादा एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर इंग्लिश जिनकी नहीं है, जिन्होंने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए क्या होगा? ये वैकेंसी तो उनके लिए है ही नहीं। ये 99% लोग जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ रखा होता है, ये 99% लोग क्या हैं? इस वैकेंसी से क्या हैं? आउट हैं। वो क्या हैं? बाहर है। 99% लोग जिन्होंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी है। बताइए ये वैकेंसी कितनी आसान हो गई उनके लिए जिन्होंने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ रखी है, जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर ली है, उनके लिए कितनी आसान हो गई? बहुत ही आसान हो गई। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, एक रूटीन बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। करना क्या है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और जिस पे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, उसको आप पढ़िए, लेकिन उस पर एक फिक्स टाइम दीजिए। दिन भर उसी को नहीं पढ़ते रहना है। तो 3 आवर्स, इसे आप वीकली टाइम दे दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे बहुत है। संडे को बैठ के बना लीजिए 2 से 3 घंटे जिनका पढ़ा हुआ है, लेकिन इसे भी 2 आवर्स डेली आपको ये देना पड़ेगा। और इंग्लिश से कोई भी बुक उठा करके या किसी एक टीचर से, आसपास में जो भी कोई टीचर्स हैं, उनसे एक बार मिल करके बात कीजिए कि सर हमें टारगेट बेस पे हमें इसको ख़त्म करना है। और ऐसा सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमें पढ़ा दीजिए जो थोड़ा हमें हेल्पफुल हो जाए, ताकि हम सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोशिश कीजिएगा, ऑफलाइन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर जो डाउट होगा वो डाउट आपका कम से कम क्लियर हो सके। तो ये पढ़ लीजिए 3 to 5 or to 7, 7 घंटे आप खुद से पढ़िए, 7 आवर्स, और 3 से 4 घंटे का आप क्लास टेस्ट कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन 7 आवर्स की स्टडी आपको घर पे करनी पड़ेगी। चाहे घर पे कीजिए, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के कीजिए। आजकल लाइब्रेरी की फैसिलिटी है आप लोग के लिए, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ये किसी भी टीचर से, किसी के गाइडेंस में आप पढ़ते रहिए। यहाँ क्या है, लोगों के अंदर गाइडेंस की ही सबसे ज़्यादा कमी होती है कि करना क्या है। अब एक बात बताएं, ये सारे अगर जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर ली, उनके लिए कौन सा एग्जाम ये बच गया? आप देखेंगे कि जिन्होंने सफलता पाई है ये, ठीक है, उन्होंने सिर्फ बिहार एसएससी का तैयारी किया होगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि जिन्होंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की है, ये सारे एग्जाम्स वो क्वालिफाई कर सकते हैं और क्वालिफाई करते हैं। उसमें अगर नहीं भी हो पाता है ना सिलेक्शन, तो ये सब सारे के सारे एग्जाम्स वो क्वालिफाई करते हैं। तो रणनीति बनाइए ऐसा कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ग्रिप में हो और मजबूती के साथ। तो वो तभी होगा कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करें और बाकी को भी टाइम देना शुरू करें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जब आप क्लियर करेंगे तभी आपको एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आ पाएगा और आप सफल हो पाते हैं। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना लगा दिया है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इंग्लिश भी थोड़ी सी पढ़ लीजिए। 1 घंटे से शुरू कीजिए, फिर 2 घंटे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत है इंग्लिश पे। ये छोटा सा सिलेबस है, ये बहुत आसान तरीके से आपके साथ खत्म हो सकता है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ का आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है,
यूट्यूब पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, कहीं भी अपना डाउट आप शेयर कर सकते हैं, कहीं से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पेशल ब्रांच। सॉरी, इसकी बात तो मैंने कर दी, और ये बात कर दी हमने कि जिन्होंने अपना 5 साल 7 साल यहाँ दे रखा है इसकी तैयारी में, उनके लिए। अब बात करते हैं फ्रेशर की। फ्रेशर लोगों को मैं मेरा एक सजेशन रहेगा बच्चे कि आप जब भी तैयारी करें तो एसएससी सिजिल की करें, ताकि जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग में है उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है मैं उनको कह रहा हूँ कि आप एसएससी सिजिल की तरह करें, ताकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएं और कोई भी फॉर्म आए उसे आप फिल करने के लिए एलिजिबल हों और एक बार में सफलता आपको मिल जाए। कम उम्र में अगर सफलता मिलती है, आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट जो सिलेबस में पूछा जाए वो आपका क्लियर होना चाहिए। एक सब्जेक्ट ज़्यादा ही क्यों ना पढ़ लें, अगर आपने मान लीजिए कि एसएससी तैयारी करके इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग सारा कुछ पढ़ लिया, अब एक बात बताइए, अगर आपने रेलवे का फॉर्म फिल किया और आपका हो गया, तो इंग्लिश आपका वेस्ट जाएगा? नहीं जाएगा, आपके आगे की लाइफ में काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता बच्चे, तो ये याद रखना है। और तैयारी आपको अपने ढंग से करनी है। आप अपना शेड्यूल बनाइए कि किस टाइम आपको क्या पढ़ना है। 7 घंटे का शेड्यूल बनाना है, और किस टाइम क्या पढ़ना है ये आपके ऊपर है। आप रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा नहीं कि 4 बजे सुबह उठ के ही पढ़ा जाए, ये सब कुछ नहीं है। आप जब पढ़िए तभी ठीक है, हाँ, लेकिन वो काम पहले कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपना एक्स्ट्रा काम कीजिए। प्राइमरी वर्क आपका पूरा होना चाहिए, उसके बाद खेलना है, मूवी देखना है, क्या करना है, घूमने फिरने जाना है, कुछ भी, वो सारा कुछ करना है। तो खाना है, पढ़ना है, ये 2 आपका प्राइमरी काम है। ये 2 काम आप अच्छे से किया कीजिए। प्रैक्टिस, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, फिट रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाए, जिन बच्चों को डाउट रह जाए, जिस बच्चे के किसी पेरेंट्स को डाउट रह जाए, वो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके आप कोई भी सजेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।